दिया हुआ जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़कर समझने की कोशिश करना है, ना कि ऐसे ही पढ़ कर निकल जाए। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लिख लीजिए कि हम जब क्वेश्चन पढ़ के समझा देंगे तो अभी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको खुद से ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। दिया हुआ है हर 2 साल के अंतराल पर, जो हर एक 2 साल के अंतराल पर, मतलब 2-2 साल के अंतर पे क्या हो रहा है, अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों के उम्र का कुल योग कितना है। 6 बच्चे के उम्र का मतलब क्या है कि ऐसा 6 बच्चा है जिनमें वर्ष का अंतर कितने का है, 2-2 साल का अंतर है। कितने का अंतर है? 2-2 साल का अंतर है। और 6 बच्चों का योग कितना है, 90 है। तो सबसे बड़े बच्चे का उम्र बताना है। तो देखिए इतना यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर हम पहला बच्चा को हम x मान लेंगे, मान लेते हैं जो अभी तत्काल पैदा हुआ इसका, तो इसका अगला जो बच्चा होगा उसका 2 साल और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका अगला जो होगा वो 2 साल और बढ़ जाएगा। इसका अगला जो होगा इसमें 2 साल और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका जो देखिए मान लीजिए पहला वाला मान लेते हैं कि अभी जो जिसका पैदाइश हुआ है उसका उम्र कितना है, 1 साल है। तो उसके पहले जो 2 साल पहले जो जिसका पैदाइश हुआ होगा उसमें क्या होगा, 2 साल और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2 क्या कर दिया हम यहाँ पे जोड़ दिए, और इसमें और क्या हो जाएगा, 2 साल और बढ़ जाएगा। फिर इसमें 2 साल और बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 2-2 4। इसमें 2 साल और बढ़ेगा तो यहाँ पे 8 हो गया। इसमें 2 साल और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो बेसिकली यही सबका योग क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सबको जोड़ने से ये कितने के बराबर हो जा रहा है, तो 90 वर्ष के बराबर हो जा रहा है। कितने के बराबर हो जा रहे हैं, 90 वर्ष के बराबर हो जा रहे हैं। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x कितना बार है, अभी से कि x कितना बार है, 6 बार है। तो x 6 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब बराबर में क्या है, 90 है। अभी इधर देख सकते हैं 30 इधर प्लस में होता है, तो उधर जाता है तो क्या लिखते हैं, तो जब 30 इधर प्लस में होगा उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 6x बराबर कितना बचेगा, 90 में से 30 घटेगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 6 इधर क्या है, x के साथ गुन्ना में होता है। इसके बीच में अगर कुछ भी नहीं लिखा था मतलब इसमें एक साइन क्या होता है, गुन्ना का होता है। तो इधर क्या होगा, इधर ये गुन्ना में होता जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। और 6 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो मतलब x का मान जो निकल गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा वाला तो यही होगा ना, उससे छोटा ये थोड़ा होगा, उससे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा वाला यही है। और 10 x का मान 10 आया तो 10 प्लस कितना, 20 हो जाएगा। तो 12 वाला बच्चे का उम्र पूछा हुआ है, तो 12 वाला बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा, बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो यहाँ पर सिंपली पूछा हुआ था कि हम लोग को ऐसा 6 बच्चों का वर्षों का मतलब इस ऐसा 6 बच्चों का आयु का योग दिया हुआ था, जिसमें सब में अंतराल कितने का था, गैपिंग कितने का था, 2-2 साल का था। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि पहला वाला का x है तो दूसरा का कितना होगा, x + 2 होगा। मतलब उसके पहले जो पैदाइश हुआ होगा फिर उसके पहले जो हुआ होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये सबका जो योग है कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। अब जब 90 के बराबर है तो हमको पता है इसमें 6 बार x है तो 6x हो जाएगा। अब देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से हम अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको पता है कि हम x मानने वाले हैं और 2-2 साल का अंतराल है। मतलब क्या होगा, पहला में तो 0 होगा, पहला वाला में एक भी कोई अंक जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। दूसरा में 2 जुड़ते जाएगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 6 जुड़ेगा, फिर क्या होगा 8 जुड़ेगा और फिर 10 जुड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा। मतलब ये अचर पद होगा जो कि आपस में जुड़ के कितना आएगा, 30। x कितना बार आएगा, 6 बार आएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस कितना होगा, 30 बराबर में क्या होगा, 90। अब इसको देखो, देखते ही आंसर आप बता सकते हैं, उधर जाएगा तो 60 होगा और 60 को 6 से भाग करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 10 आएगा। इतना आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो x का मान 10 आ गया। सबसे बड़ा वाला कितना था, x + 10, तो उसमें x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। बस आपको इतना ही इसमें करना था। क्लियर है? तो चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट